भाग 38 साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, ये आपको बताया जाता है और दिखाया भी जाएगा जंतर मंतर पे जब हम बैठेंगे। जब होमगार्ड रूल्स 1962 जो रूल समसेवक के नागरिक सुरक्षा कोर के रूल जो बनाए गए हैं उनके बारे में ये बता रहे हैं। ये लेटर भी है हमारे पास सरकार का। होमगार्ड रूल 1962 एंड होमगार्ड अपील रूल्स 1963। 1962 में जो रूल बनाया, जो 1962 में किसी भी प्रदेश में होमगार्ड संस्था खोला गया, नागरिक सुरक्षा कोर की संस्था खोला गया, स्वयंसेवक की खोला गया, वो तो 1962 में ही लागू किया। अन्य प्रदेशों में जो शेष बच गए वो 1963 में जो भी खोलना चाहे उनके पास ये रूल भेज दिया। कोई भी मुख्यमंत्री हो या केंद्र सरकार हो या उपराज्यपाल हो या केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य संघ हो या जो भी है, भारत में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, तो 1963 में अपील करके ये रूल भेज दिया गया और इसकी सब नकल ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के पास है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर आप एक एक पेज पे ध्यान दो, एक एक छाया प्रति देखो, सरकार से मालूम करो अगर आपको गुलाम से गुलाम कैसे बनाया। और जब तक आप इस पे ध्यान नहीं दोगे, एक एक अक्षर को आपको बताया जा रहा है, तो आपका भी मुझे लग रहा है कुछ कमियां हैं। देखो, अभी ये आपको दिखाया जा रहा है 1 जनवरी 1963, ये आपका लेटर नंबर है 63 का। और ये लेटर नंबर है, आप थोड़ा ध्यान से सुना, इमीडिएटली नंबर 57-63-T-11 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिनांक न्यू दिल्ली 9 जनवरी 1963। मतलब जनवरी 1963 में पूरे हिंदुस्तान में ये भेज दिया गया था इमीडिएटली, ऑफिस मनोरम। तो ये साथियों आपको बार बार बताया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स श्री शंकर कापुर OP बहाला फॉर अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो साथियों, ये आपको समझो पूरे भारत में आपके नागरिक सुरक्षा कोर का जहाँ भी 62 में खुला, वहाँ तो 62 में कर ही दिया। और उत्तर प्रदेश में 6 दिसंबर 1962 में खुला था, लेकिन 63 का लेटर भेज दिया। अब केंद्र सरकार नियम बनाएगी, आप इस नियम को नहीं बना सकते। जो भी लागू किया इसके ऊपर आपका और भी लागू किया जाएगा। अभी ये 1963 आया है, 64 आएगा, 65 आएगा, 66 आएगा, 67 आएगा, फिर 68 की सुनना। 68 में भारत सरकार क्या करती है। और इन सनों में जहाँ भी होमगार्ड संस्था खुली, कहीं भी खुला, स्टेट में खुला या केंद्र में खुला या केंद्र शासित प्रदेश में खुला, वहाँ भर्ती नागरिक सुरक्षा कोर की होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा कोर का भी आपको बताया जाएगा। और मैं फिर भी बार बार ये कहता हूँ भारत सरकार से, खास तौर पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार से, माननीय DGCD गृह मंत्रालय भारत सरकार RK पुरम, हमने बहुत से
आपसे पत्राचार किया, लेकिन आपने कोई उत्तर नहीं दिया। अब ये हमने सोच के हमने ये बनाया है एक चैनल। अब इसमें आप सभी अधिकारियों की, नागरिक सुरक्षा कोर की, जो अध्यादेश जारी हुआ उनकी, नागरिक सुरक्षा अधिनियम और भारत का संविधान, माननीय मानवाधिकार, ये कुछ हम बात आपको बताएंगे जो हम इनको अवगत कराना चाहते हैं। और मुझे आशा है कि आप ध्यानपूर्वक सुनोगे। नागरिक सुरक्षा कोर स्वयंसेवक क्या होता है एवं राष्ट्रीय सुरक्षा कोर क्या होता है, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 क्या होता है, मानवाधिकार आयोग 23/6/2011 की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, 1947 के पश्चात कुल कितने बल और सशस्त्र बल आईपीसी धारा 1860 का 45वां जिस पर लागू था वो संस्था कितनी पक्की बनाई गया है या परमानेंट बना गया है, भारत का संविधान, मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी, न्यायालय पर नागरिक सुरक्षा कोर का संशोधन पर पाबंदी, न्यायालय इसका कोई फैसला नहीं दे सकता, ये भारत सरकार को पाबंदी लगा रखी है। अलग अलग नियम राज्य में एवं संघ राज्य क्षेत्रों में अलग अलग नियम कैसे बनाए गए हैं, परमानेंट जिला कमांडेंट एवं स्टाफ किस नियम के अनुसार बनाया गया, सिविल प्राधिकरण क्या होता है, इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, कौन भर्ती करता है, कितनी एजुकेशन है, ये सब बात हमने बार बार लिखा है, परंतु भारत सरकार से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। संघ राज्य क्षेत्र कमांडेंट की नियुक्ति कास्ट बुलेरी क्या होता है और ये अंग्रेजों का टाइम क्या था, अंग्रेजों ने अध्यादेश कब जारी किया था, अर्धसैनिक बल और पैरामिलिट्री का, जो गृह रक्षा बल कहते हैं, नगर सैनिक भी कहते हैं, होमगार्ड भी कहते हैं, हर एक संस्था को आपने अलग अलग नाम रखे, पर ये एक ही बात है, हैं सब सशस्त्र बल। और सभी सशस्त्र बल नहीं भी थे उनको आपने परमानेंट किया है, वो भी आपको आगे बताया जाएगा। 1968 में उस संस्था को पक्का किया और जो रात दिन मेहनत कर रहे थे उनको आपने कैजुअल किया। नागरिक सुरक्षा कोर शक्तियों का प्रयोग करके ये लगाया गया। होमगार्ड संस्था नहीं है, जिला कमांडेंट एवं जिला स्टाफ, अगर होमगार्ड संस्था कोई नहीं है हिंदुस्तान में तो कमांडेंट के कंधे बेस पर होमगार्ड क्यों लिखा जाता है, वो तो सिविल एक प्राधिकरण है जैसे सिविल पुलिस है। तो या इस तरह बताओ कि भाई कमांडेंट किसी टाइम में था होमगार्ड कमांडेंट, लेकिन भारत सरकार इस बारे में भी चुप्पी साधी हुई है, नहीं राज्य सरकार इसका जवाब दे रही, नहीं भारत सरकार जवाब दे रहा। नगर सैनिक संस्था नहीं है, स्वयंसेवक है, फिर भी नगर सेना बैज कंधे पर क्यों लगाया जाता है। जब 1962 में नगर सेना बंद हो गई, सब नागरिक सुरक्षा कोर में स्वयंसेवक हो गए, तो आज भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जवानों के स्वयंसेवक के कंधे पर या अधिकारियों के कंधे पर नगर सैनिक बैज क्यों लगाए जा रहे हैं। और हमने ये बार बार सरकार को कहा है और ये हम मीडिया के माध्यम से भी सरकारों को अवगत कराना चाहते हैं। भारत का राजपत्र अनुच्छेद 309 लोक सेवक, ये भी आपको हम दिखाएंगे। लोक सेवक से पब्लिक सर्वेंट, रिपब्लिकन, स्वयंसेवक, नागरिक सुरक्षा, कितनी धारा लगाकर आपको स्वयंसेवक बनाया गया है। साथियों ये आप ध्यान से सुनना, बहुत लंबा वो है। आईपीसी धाराएं 511 जिसमें करीब करीब 100 तो नागरिक सुरक्षा कोर पे ही लगा रखी है। 511 में से 5वां हिस्सा तो एक ही संस्था पे लगाई हुई है और वो भी साधारण है। धारा 21 है वो बहुत साधारण है, परंतु कांग्रेस ने अखिल भारतीय कांग्रेस को तो ये लगाना था अंग्रेजों के कहने से। अंग्रेजों ने दबाव बना रखा था, नेता सुभाष चंद्र बोस से नाराज़ थे, कभी ऐसा ना हो ये
आपको बात बात बता रहे, इसकी तो परेड हुई थी पहली, उसका माउंट बैटन ने जो से वो सलामी लिया था। कौर और शमशेक पब्लिक सर्वेंट और पक्का रोजगार मिल सकता है या नहीं मिल सकता? क्या इसमें कोई गुंजाइश है? भारत सरकार के पास नागरिक सुरक्षा कोर जो स्वयंसेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, इसको रोजी रोटी दिया जा सकता है? क्या कभी संस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है? तो इसका भी कोई उत्तर नहीं। कंपेडियम होमगार्ड बुक के सारे जो भी दस्तावेज है, भारत सरकार के आदेश है, उनका पालन नहीं किया जा रहा, ये भी आपको आगे बताया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का होमगार्ड संस्था आदेश निर्देश लागू नहीं किया जा रहा है, आदेश को, ये भी आपको आगे बताया जाएगा। माननीय हाई कोर्ट बिलासपुर के जो बहाली का आदेश दिया था वो भी लागू नहीं किया, ये भी आपको आगे बताया जाएगा। माननीय हाई कोर्ट के आदेश से भी बहाल नहीं किया जा रहा, लेकिन हमें उससे काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ है। नगर सैनिक की पेंशन बंद किया, वो भी आपको आगे बताया जाएगा, और किस कारण किया वो भी बताया जाएगा। क्या सरकार हमें पूरी जिंदगी स्वयंसेवक का ही दर्जा रखेगी या कि इसमें संशोधन किया जाएगा? आईपीसी धारा 1860 का 45वां, कुल कितनी संस्था परमानेंट या रोजी रोटी इसमें दिया गया है, वो सभी संस्था आपको बताया जाएगा। और आपकी संस्था परमानेंट या इसको रोजगार देने के या रोजी रोटी देने के लिए भारत सरकार को धारा 21 लोक सेवा से पब्लिक सर्वेंट बना दिया, इसलिए आपको नहीं मिल पाया। साथियों, आज थोड़ी तबीयत खराब है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और लाइक करना। धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद।